स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन में अब तक 3 रूल कर लिए हैं। 2 थे हमारे पास्ट पार्टिसिपल में, जहाँ पे एक एक्टिव और पैसिव दोनों का मिक्सचर था, एक एक्टिव में था। और दूसरा हम लोगों ने किया था TW2, जिसके आगे फर्दर सब टाइप्स थे, कहाँ पे TW2 लगना है, कहाँ पे TO2 लगेगा और कहाँ पे हम लोगों को सेंटेंसेस को इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो अब हम लोग अपना 4th रूल करने जा रहे हैं, जो है एडवर्बियल फ्रेज। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एडवर्ब क्या, क्रिया। ठीक है, क्रिया, किसी काम के होने को हम लोग एडवर्ब मानते हैं। तो इसमें पहले हम लोग एक सेंटेंस रीड करते हैं। वी आर ऑल सैड, दिस इज अनफॉर्चुनेट। ठीक है, 2 सिंपल सेंटेंसेस को हम लोगों ने कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना है विद एन एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्ब। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि दोनों सेंटेंसेस में से रूल नंबर 1 क्या है, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने एडवर्ब को ढूंढना है। और एडवर्ब कौन सा है? एडवर्ब है इस सेंटेंस में अनफॉर्चुनेट। पहला रूल क्या कहता है, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस। हम लोगों ने एडवर्ब ढूंढ लिया अनफॉर्चुनेट। उसके बाद प्लेस ly बिहाइंड द एडवर्ब। फिर हम लोगों ने एडवर्ब के पीछे ly लगा दिया। दूसरा काम, रिमूव ly, तीसरा रूल, रिमूव नाउन प्रनाउन और हेल्पिंग वर्ब ऑफ द सेकंड सेंटेंस। अगर सेकंड सेंटेंस में किसी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब और या फिर किसी प्रकार का जो नाउन और प्रनाउन लगा है वो हम लोगों ने रिमूव कर देना है सेकंड सेंटेंस में। इन अदर वर्ड्स, हम लोगों ने सेकंड सेंटेंस में एडवर्ब के अलावा किसी और चीज़ का यूज़ नहीं करना है। प्लेस द एडवर्बियल फ्रेज इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। और एडवर्बियल फ्रेज को सेंटेंस के अंत में लगा देना है। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ढूंढ लिया हम लोगों ने, उसके बाद वी आर ऑल सैड। रूल नंबर 2 क्या था, 3 क्या था, ना तो नाउन पर नाउन ना ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। यूज़ क्या करना है, केवल ये और इसके पीछे ly लगा के। और सेंटेंस बन गया वी आर ऑल सैड अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो इस तरीके से एडवर्बियल फ्रेज में हम लोगों ने सेंटेंसेस को बनाना है। एक बार फिर से रूल क्लियर कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द एडवर्ब, सबसे पहले एडवर्ब ढूंढना है, उसके पीछे ly लगाना है। कोई नाउन और प्रनाउन है सेकंड सेंटेंस में, एडवर्बियल सेंटेंस के अंदर, तो वो रिमूव कर देने हैं। और एडवर्बियल फ्रेज को ly लगा के सेंटेंस के लास्ट में लगा देना है। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। We are all sad she is late, this is usual for him। फिर से रूल नंबर 1 क्या कहता है, हम लोगों ने एडवर्ब को ढूंढना है, एडवर्ब ढूंढ ली यूजुअल। रूल नंबर 2 क्या कहता है, ly लगा देना यूजुअल के पीछे। रूल नंबर 3 कहता है कोई नाउन पर नाउन या कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी। शी इज लेट यूजुअली फॉर हिम। या फिर ये सेंटेंस इस तरीके से भी बन सकता है, शी इज यूजुअली लेट फॉर हिम। दोनों में से जैसा आपको सही लगे वैसा आप इसे यूज़ कर। शी इज़ लेट यूजुअली भी लिख दो तो भी आपका सेंटेंस जो है वो गलत नहीं होगा। उसके बाद अगला है ऑल ऑफ अस डाई विल डाई, दिस इज सर्टेन। या फिर एक रूल आप लोग याद रख लीजिए, जिस सेंटेंस में एडवर्ब के बाद कुछ लगा होगा, हम लोगों ने उस सेंटेंस में वो सेंटेंस 2 तरीके से बन सकता है। उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब कह रहा हूँ, एडवर्बियल फ्रेज को इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस के सेंटर में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने इस सेंटेंस में यूज़ किया है। अब है ऑल ऑफ अस विल डाई, दिस इज सर्टेन। फिर से रूल क्या कहता है, एडवर्ब को ढूंढ लिया, नाउन पर नाउन
और हेल्पिंग वर्ब को यूज़ नहीं करना, ठीक है। ये बन गया ऑल ऑफ अस विल डाई सर्टेनली। इसी तरीके से लूसी ग्रे वॉज इनोसेंट, हर इनोसेंस वॉज कंप्लीट। लूसी ग्रे वॉज कंप्लीट हमारा वो है, सॉरी एडवर्ब है। हर इनोसेंस जो है उसको हम लोगों ने काट दिया, क्योंकि सेकंड सेंटेंस में ना हम लोगों ने कोई दूसरी चीज़ को यूज़ नहीं करना है, इसलिए बन गया लूसी ग्रे वॉज इनोसेंट कम्प्लीटली। तो ये था हमारा रूल नंबर 1, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एडवर्बियल फ्रेज में सबसे पहले हम लोगों ने एडवर्ब को ढूंढना है, एडवर्ब के पीछे एलवाई लगेगा, दूसरे सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन या हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होगा, और ज़्यादातर केसेस में एडवर्बियल फ्रेज को इन द लास्ट ऑफ दी सेंटेंस हम लोग यूज़ करते हैं। अब हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट रूल, दैट इज़ नाउन और प्रनाउन इन एपोजिशन। नाउन और प्रनाउन इन एपोजिशन, इसमें नाउन और प्रनाउन, नाउन को डिफाइन करने वाली क्वालिटी जो है वो नाउन के बाद लगेगी। यहाँ पे दशरथ नाउन है, इसका एडजेक्टिव क्या है, फादर ऑफ राम, ठीक है। तो इसमें हम लोग नाउन की एपोजिशन, किसके अपोजिशन में नाउन यूज़ हुआ है वो इमीडिएटली नाउन के बाद लगाएंगे। दशरथ वॉज द फादर ऑफ राम, ही सेंट हिम टू एग्जाइल। अब सबसे पहला रूल क्या है, आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। नाउन हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, दशरथ, नाउन हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया दशरथ। दूसरा रूल, प्लेस कॉमा आफ्टर द नाउन एंड रिमूव द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की जगह पे कॉमा लगा दो नाउन के बाद, और हेल्पिंग वर्ब को हम लोगों ने रिमूव कर देना है। तीसरा, रिमूव प्रनाउन ऑफ द सेकंड सेंटेंस। अगर सेकंड सेंटेंस में प्रनाउन यूज़ हुआ है, ही शी इट एक्सेट्रा, तो हम लोगों ने इसका यूज़ नहीं करना, क्योंकि प्रनाउन नाउन के लिए ही यूज़ हुआ था। जब सेंटेंस एक हो गया तो प्रनाउन की हमें ज़रूरत नहीं है। आगे अब हम लोग एक सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले देखा नाउन दशरथ, रूल नंबर 1, कॉमा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हेल्पिंग वर्ब की जगह पे कॉमा लग गया, द फादर ऑफ राम। अब नाउन की अपोजिशन हम लोग लगा दी। सेंट, नो यूज़ ऑफ नाउन पर नाउन, हिम टू एग्जाइल, ठीक है। इसी प्रकार से एक और सेंटेंस है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, सरब इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, आई ट्रस्ट हर, ठीक है। इसमें 2 नाउन और प्रनाउन है। ये हमारा नाउन हो गया, ये हमारी उसकी अपोजिशन हो गई। आई ट्रस्ट, सॉरी ये प्रनाउन हो गया, ये नाउन हो गया, और ये उसकी अपोजिशन हो गई। आई ट्रस्ट सरब माई कॉमा माई बेस्ट फ्रेंड। जहाँ पे भी नाउन यूज़ होगा उसके बाद इमीडिएटली कॉमा लगेगा। जैसे सेंटेंस में मिड में यूज़ हुआ तो इसके बाद इमीडिएटली बाद हम लोग कॉमा लगाएंगे। इसके बाद एंडी इज़ वांटेड बाय द प्रिंसिपल, शी इज़ अ हेड गर्ल। अब एंडी के बाद कौन सी चीज़ आनी है, वो चीज़ जो एंडी को डिफाइन कर रही है, जो अपोजिशन है नाउन की, दैट इज़ एंडी कॉमा द हेड गर्ल। फिर से वही चीज़, सेकंड सेंटेंस की हम लोगों ने प्रनाउन और हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं की, इज़ वांटेड बाय द प्रिंसिपल, ठीक है। अब्राहम लिंकन वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका, ही वॉज ए ग्रेट मैन। फिर से ये हमारा हो गया नाउन, रूल नंबर 1, नाउन लगा दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को काटा, उसकी जगह पे कॉमा लगा दिया, उसकी अपोजिशन लिखी द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। दूसरे सेंटेंस का हम लोगों ने ये वाला हिस्सा काट दिया, वॉज ए ग्रेट मैन, ठीक है, वॉज ए ग्रेट मैन। दूसरे सेंटेंस का हम लोगों ने प्रनाउन वाला हिस्सा काट दिया, बाकी एज इट इज़ ही लिख दिया। तो ये 2 रूल हम लोगों ने आज हम लोगों ने किए हैं। इस रूल को हम लोग एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या करना है, नाउन को ढूंढना है। फिर हम लोगों ने देखना उसकी अपोजिशन कहाँ पे है, उसकी अपोजिशन नाउन के बाद कॉमा लगाने के बाद, हेल्पिंग वर्ब हटाने के बाद उसकी अपोजिशन को यूज़ करना है। इसके बाद जो भी प्रनाउन है सेकंड सेंटेंस का उसे रिमूव कर देना है, और सेंटेंस को एज इट इज़ ही हम लोगों ने लिख देना है।
तो ये थी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की जो बेसिक 5 टाइप्स। अब हमारी मिक्स्ड टाइप आएगी जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इन केस आप लोगों को इसमें से किसी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।